गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील और इस वक्त ठीक हम जो है मौजूद हैं जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल के ठीक अंदर हम मौजूद हैं, जहां इस वक्त जोजिला टनल में मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से काम किया जा रहा है। तो लद्दाख के लोगों की एक देरीना डिमांड थी कि जोजिला टनल को लेकर 70 साल से जोजिला टनल के हवाले से लद्दाख के लोग जो है वो बार बार डिमांड करते रहे कि कौमी शाहराह जो बर्फ़ पड़ने की वजह से 6 महीने के लिए पूरे लद्दाख को बाहर की दुनिया के साथ मुनक़ते करती है। इसके चलते लद्दाख के लोगों की एक देरीना मांग रही कि जोजिला टनल जो है वो बनाया जाए और बिल आखिर जोजिला टनल में जो है काम शुरू किया गया है और ये काम जो है 2020 से यहाँ पे काम देखने को मिल रहा है। और फिलहाल एक बार फिर गुलिस्तान लद्दाख की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और दरे जोजिला के अंदर जिस हिसाब से जोजिला टनल जो है बनाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोगों को बाहर की दुनिया के साथ इस विंटर के महीने में जहां 7 से 8 फीट 10 फीट तक का बर्फ़ जो है जोजिला के अंदर देखने को मिलता है, यहां से इस सुरंग के ज़रिए बाहर की दुनिया के साथ लद्दाख के लोगों को जोड़ा जा सकता है। इस चीज़ के लिए लद्दाख के लोगों को जोड़ने की कोशिशें जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिली और जोजिला के अंदर इस सुरंग को बनाने का काम जो है फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। तो बराबर हम इस वक्त जोजिला टनल के अंदर मौजूद हैं। लद्दाख के लोगों की बार बार ये अपील भी रही थी कि इस वक्त जोजिला टनल का काम और प्रोग्रेस क्या कुछ है, यही सब देखने के लिए आज गुलिस्तान लद्दाख की टीम जो है जोजिला टनल में पहुंची है। -10 के टेम्परेचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से लगातार काम जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अंदर ब्लास्टिंग वगैरह भी यहीं से किया जाता है और यहाँ मेरे चारों ओर से अगर आप देखने की कोशिश करें तो इस वक्त जोजिला टनल के अंदर काम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कुछ विजुअल्स हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हम ठीक जोजिला टनल ईस्टर्न पोर्टल के अंदर ही मौजूद हैं और यहाँ से अगर हम थोड़ा आप लोगों को और भी अंदर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे तो जोजिला टनल के अंदर इस वक्त जो है कुछ इस तरह का प्रोग्रेस है कि अभी फ़िलहाल जोजिला टनल में 680 मीटर का काम जो है वो मुकम्मल किया गया है। तो मेगा इंजीनियर के जो इंजीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका भी यही मानना है कि इस साल काम जो है 24 आवर्स यहाँ पे देखने को मिला है। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने पहले दिसंबर लास्ट ईयर भी यहाँ पे एक विज़िट किया था तो उनके इंजीनियर्स का ये मानना था कि 1 किलोमीटर तक काम जो है जोजिला टनल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो बराह रास्त इस वक्त हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ से हम दिखाएं तो ठीक जोजिला टनल के हम काफ़ी अंदर पहुँच चुके हैं जोजिला टनल के और यहाँ से ज़्यादा अंदर हम इसलिए नहीं जा सकते हैं कि फ़िलहाल अभी ही एक ब्लास्ट यहाँ पे किया गया है, एक ब्लास्टिंग किया गया है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी फॉग, काफ़ी धुआं जो है यहाँ से बाहर आ रहा है, काफ़ी गैस बाहर आ रही है जिसके अंदर कहीं ना कहीं अंदर जाने में दिक्कत ज़रूर आ रही है। तो फ़िलहाल हम जोजिला टनल के अंदरूनी हिस्से पे हैं जहाँ पे इस वक्त मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से लगातार जोजिला टनल के अंदर काम किया जा रहा है। वहीं काम की प्रोग्रेस की हम बात बार बार कर रहे हैं कि 680 मीटर काम जो है मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से किया गया है और यहाँ पे अगर हम कैमरे के ज़रिए दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे रॉक बोल्ट भी साथ साथ में किया गया है इस एरिया के अंदर और काफ़ी हद तक दूर दूर तक फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ये जो जोजिला टनल का व्यू है, जोजिला टनल का नज़ारा है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे NHIDCL के जनरल मैनेजर भी यहाँ पे आए हुए हैं और साथ ही साथ मेगा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जोजिला टनल के अंदर इस वक्त किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह का प्रोग्रेस जोजिला टनल के अंदर है। ठीक इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं हम मौजूद हैं जोजिला टनल प्रोजेक्ट NH नेशनल हाईवे 1 पे और जोजिला जो प्रोजेक्ट है ईस्टर्न पोर्टल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से ठीक खत्ते लद्दाख को यूटी लद्दाख को जोड़ने वाली जो सुरंग है वो यहीं से ही तैयार किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने कई बार आप लोगों तक जोजिला टनल के अपडेट्स पहुँचाने की कोशिश की और भरपूर हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमारे दरमियान प्रोजेक्ट मैनेजर मेगा इंजीनियरिंग के हरपाल सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जनरल मैनेजर कर्नल शिव कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं NHIDCL का। सर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कि एक साल का एक एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा, जोजिला टनल में आप काम करते हुए 1 साल से ऊपर का वक्त जो है वो बीत रहा है, तो इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है जोजिला टनल के? इससे पहले आपने कई बार जोजिला टनल का विज़िट आपने खुद किया हुआ है, तो आज जोजिला टनल जो पूरे खित्ते लद्दाख की एक धीरे ना डिमांड रही है सर, और बहुत जल्दी लोग चाहते भी हैं कि इस जोजिला टनल को ओपन किया जाए, तो किस रफ्तार से इस वक्त काम किया जा रहा है? NHIDCL ने हम लोगों को ये काम अवार्ड किया 1 अक्टूबर 2020 को। पिछले साल विंटर में हम कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाए, क्योंकि जो हमने मशीनें खरीदी हैं, कोई मशीन रेडली अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। तो हमने जैसे वर्क अवार्ड हुआ तुरंत मशीनों के ऑर्डर प्लेस किए, और 4 महीने के अंदर अंदर मोस्टली मशीनें यहाँ पे आ चुकी हैं। फिर हमने काम अप्रैल के महीने में शुरू किया। टोटल जो टनल की लेंथ है वो 13,300 मीटर के करीब है, जिसमें से 1 किलोमीटर टनल बालटाल और इधर की तरफ से कट चुकी है। यहाँ से 680 मीटर कट चुकी है। बालटाल से जहाँ से शुरू किया वहाँ से 350 के करीब वहाँ से हो चुका है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस स्पीड से काम चल रहा है, ये तकरीबन दिसंबर 2024 तक टनल थ्रू हो जाएगी। लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, हमारी अपनी टीम बहुत कॉम्पिटेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अभी दिन में -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रात को -20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारी पूरी टीम इतनी लगन के साथ लगी हुई है कि डेली 2 ब्लास्ट निकाल रही है एंड 5 मीटर टनल पर डे बन रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इसी हिसाब से स्पीड से काम चलता रहा, दिसंबर 2024 तक आपको इमरजेंसी के लिए टनल अवेलेबल हो जाएगी। बाकी के काम जो टनल के हैं वो 2024 के बाद पूरे कर लिए जाएंगे, 2026 तक। सर, इतनी ठंड है और यहाँ पे किस तरह के इंतजामात आपकी तरफ से किए गए हैं, चाहे वो टनल के अंदर काम करने वाले लोग हों, यहाँ के इंजीनियर्स हों, तो क्या कुछ इनके लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पे मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से दिया गया है, ख़ासकर इस माइनस टेम्परेचर के अंदर? देखिए, हमारे पास सरकारी पावर अवेलेबल नहीं है। हमारे अपने काफ़ी बड़े बड़े DG सेट्स हैं, और 1,20,000 लीटर हमारे पास यहाँ पे डीजल का प्रबंध है। तो हमारे DG सेट 24 घंटे ऑन रहते हैं, और हमने जो कैंप बनाए हैं उससे अच्छा कैंप लद्दाख में, कश्मीर में कहीं नहीं है। बहुत महंगे कैंप बनाए हैं, 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का कैंप है, और 24 घंटे बिजली रहने से हर एक कमरे में हीटर है, हर एक कमरे में बुखारी दी हुई है। बुखारी के लिए 20,000 लीटर कैरोसिन का टैंक यहाँ पे रखा है। 20,000 लीटर हमेशा कैरोसिन रिज़र्व रहेगा। दिन रात लोगों को प्रॉपर हीटिंग दी जा रही है, अच्छा खाना दिया जा रहा है, और खाना भी फ्री दिया जा रहा है। खाने के बदले कोई, हम लोग यहाँ पे उनकी सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं करते। तो 24 आवर कोई विंटर का इम्पैक्ट नहीं है। टनल के अंदर टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है, वो बाहर वाले मौसम का टनल के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंपों में 24 आवर हीटिंग है, तो किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 MBBS डॉक्टर है, 2 पैरामेडिक्स हैं, नर्स है, ऑल इमरजेंसी मेडिसिन हैं, और ऑक्सीजन प्लांट भी इंस्टॉल हो चुका है मेडिकल ऑक्सीजन के लिए। जिस हिसाब से हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सर नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी 28 सितंबर को यहाँ जोजिला टनल को लेकर एक विज़िट किया था। उन्होंने भी बताया कि 2023 में जो है जोजिला टनल का जो सुरंग है वो कंप्लीट किया जाएगा। क्या जिस रफ्तार से अभी जोजिला टनल के अंदर काम चल रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2023 में यानी 2023 में इसको जो है इमरजेंसी के लिए खोल दिया जाएगा टनल? यस, मंत्री जी ने जो बयान दिए थे यहाँ पे 2 दिसंबर 2024 का स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि दिसंबर 2024 तक टनल बिल्कुल रेडी नहीं होगी, लेकिन थ्रू हो जाएगी, जिससे कि इमरजेंसी में जो 5 महीने आपका जोजिला पास बंद रहता है, उस 5 महीने में इमरजेंसी में लद्दाख के लोग कश्मीर की तरफ जा पाएंगे और कश्मीर के लोग लद्दाख की तरफ आ पाएंगे। ये दिसंबर 2024 तक पॉसिबल है।
सर एक और सवाल आपसे होगा कि दो शॉप यहाँ पे बनाए गए हैं, एक 0 पॉइंट पे बनाया गया है, एक बालताल साइड में दो शॉप भी यहाँ पे बनाए गए हैं। क्या वहाँ पे भी काम इस वक्त चल रहा है? तो ओवरऑल 3 जगहों पे जोजिला टनल का काम चल रहा है, क्या हिस्सा है? 23 अक्टूबर को तो जो स्नोफॉल हुआ वो अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल था। स्नोफॉल यहाँ पे 15 नवंबर के बाद उम्मीद थी, तो साफ्टों पे जो काम करने वाले मजदूर थे वो उस विंटर में वहाँ पे काम कंटिन्यू नहीं कर पाए और अप्रैल में दोबारा फिर वापस आ जाएंगे और अगले साल हमारी और नई मशीनें आ जाएंगी साफ्टों के काम के लिए, तो वो अप्रैल में ही काम शुरू हो पाएगा। अभी फ़िलहाल तीनों साफ्टों का काम बंद है। सर ओवरऑल कितना काम कंप्लीट हुआ है सर? ये बहुत कम काम हुआ है क्योंकि हमने साफ्टों की लोकेशन चेंज की। जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी उसके हिसाब से साफ्टों की लोकेशन कुछ और थी, लेकिन हमने फिर से सर्वे किया। साफ्टों की लोकेशन अभी नेशनल हाईवे के बिल्कुल ऊपर रखी है, जो पहले कम से कम 400 मीटर दूर थी। नेशनल हाईवे पे साफ्टों की लोकेशन रखने की वजह से वहाँ पे ओपन एक्सक्वेशन का काम बढ़ गया। वो ओपन एक्सक्वेशन तीनों साफ्टों के लिए कंप्लीट कर ली गई। एक साफ्ट 15 मीटर के करीब नीचे चली भी गई, बाकी साफ्टें अप्रैल में बहुत स्पीड से चलेंगी और वो भी दिसंबर 2024 से पहले तीनों साफ्टें पूरी कर दी जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे है सर कि पहले भी हमने पिछले साल यहाँ पे एक विज़िट किया तो कहा था दिसंबर एंडिंग तक 1 किलोमीटर का काम यहाँ से कंप्लीट किया जाएगा। क्या 1 किलोमीटर का काम कंप्लीट हुआ है? नहीं, दिसंबर तक यहाँ पे तकरीबन 680 मीटर हो चुका है और 150 मीटर इस महीने में हो जाएगा, तो तकरीबन ये 800-850 मीटर के करीब यहाँ से हो जाएगा। और जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर ऐसी स्पीड से काम चलता रहे तो जो काम थोड़ा पिछली विंटर में कम हुआ वो रिकवर कर लिया जाएगा। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं NHIDCL के जनरल मैनेजर सर कर्नल शिव कुमार। सर आपका वेलकम करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। जिस हिसाब से मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से यहाँ पे काम किया जा रहा है सर, बराबर आप भी यहाँ पे विजिट करते हो, आपकी भी मॉनिटरिंग यहाँ पे हमेशा रहती है, तो ओवरऑल इस काम को आप कैसे देखते हो? किस स्पीड से काम किया जा रहा है और कितना बेहतर जो है काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है टनल के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये काम कितना चैलेंजिंग है और विश्व में इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर में, इस हाइट के ऊपर में, इस डिफ़िकल्ट कंडीशंस में एक टनल का काम पहली बार कोशिश हो रही है और उसके लिए जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं पूरी एहतियात बरती जा रही है कि काम विंटर्स में बंद ना हो और काम अच्छे से चले। उसके लिए मेगा इंजीनियरिंग ने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने और बहुत एफर्ट डाला हुआ है और पूरी कोशिश उन्होंने की है कि हम काम करते रहें। तो इस बारे में इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी तरफ से पूरा सहयोग है हमारे को और काम अभी तक बंद नहीं हुआ है। जैसे दुनिया के बहुत सारी जगहों में जो है सर इस तरह के टनल्स बनाए जाते हैं, लेकिन जोजिला टनल की बात करें तो यहाँ पे का क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ के ट्रोपोग्राफी की अगर हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। क्या ऐसी जगहों में मशीनों का जाम होने का भी सर्दी की वजह से काफ़ी चांस बनता है? तो क्या यहाँ पर कुछ स्पेशल मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया गया है सर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, स्पेशल मशीनरी तो नहीं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन यह है कि हाँ, पूरी हर तरह की तैयारी पूरी है और टनल के अंदर में टेम्परेचर ठीक है तो वहाँ काम करने में दिक्कत नहीं आती है। मशीनों को भी अंदर ही रखने की जगह बनाई गई है, जो उसका फ्यूल है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं सब अंदर स्टॉक किया गया है जिससे कि आराम से काम हो सके। बाहर कम से कम सामान रखा जाए क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ती है और यहाँ जैसे आप जानते हैं कि जोजिला में 20-25 फुट तक की बर्फ़ पड़ जाती है, तो वो सिचुएशन ना आए कि हमारा सामान हम ना निकाल पाएँ बर्फ़ में से और इमरजेंसी के समय में काम बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो। उस तरह की पूरी तैयारी करके काम चल रहा है आगे और विंटर में काम बिल्कुल बंद नहीं होगा। अभी वैसे ही एक बर्फ़बारी देख ली है हमने यहाँ पर और अभी भी जैसे हरपाल जी ने बताया कि -10 चल रहा है दिन के समय में
और रात को -20, उसमें भी 24 घंटे काम चल रहा है और प्रोग्रेस ठीक चल रही है। तो ओवरऑल आपका जो पैगाम लद्दाख के लोगों के लिए स्पेशली सर, जो इस सुरंग के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो क्या कुछ लद्दाख के लोगों के लिए आपका पैगाम रहेगा आने वाले टाइम पे कि जोजिला टनल के हवाले से? देखिए, लद्दाख के लोगों को मैं यही बोलूँगा कि पूरा कोऑपरेशन दीजिए, हमको सहयोग दीजिए। हम आपके लिए ही यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। और आपकी समस्या जो इतने सालों से चल रही थी कि पूरे 5-6 महीने के लिए लद्दाख कट जाता था पूरा हर तरह से, और लोगों को जिस तरह से मुश्किलात आती थी, उसको दूर करने के लिए ये सरकार ने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, उसको पूरा करने की पूरी हमारी दृढ़ इच्छा है कि हम उसको समय पे ख़त्म करें और इस तकलीफ़ को ख़त्म किया जाए। तो हमको आप लोगों से बस सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। कहीं हमारे को दिक्कत आए, आप हमको मदद कीजिए। आपकी मदद करने का हम हमेशा बैठे हुए हैं, उसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं मेगा कंपनी के सीनियर टनल इंजीनियर आज़ाद साहब, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज़ाद साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से पिछले साल से आप यहाँ पे सिविल सीनियर इंजीनियर ऐसे टनल के अंदर आप जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंज आपको देखने को मिले हैं इस पूरे 1 साल के अंदर? तो जोजिला टनल में काम करते हुए आप 1 साल ख़त्म हो गया और आप लोगों के हिसाब से 1 किलोमीटर का काम जो है कंप्लीट होना तय था। क्या वजह रही कि 1 किलोमीटर काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है? किस तरह के चैलेंज आपको यहाँ पे आ रहे हैं? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, उन हालात में काम करना बड़ा अनिवार्य होता है। और ये जो मेगा इंजीनियरिंग को ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था, ये अक्टूबर 2020 को हुआ था। 2020 में अक्टूबर 2020 से हमने जो भी मोबिलाइजेशन में टाइम लगता है, मशीनरी मार्च करानी पड़ती है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। बाद में विंटर आ गया, उसमें थोड़ा हमारा प्रोग्रेस कम हो गया। अप्रैल से हम बड़े ज़ोर खोर से अभी काम चल रहा है हमारे टनल पे, और अप्रैल से आज तक हमने 680 मीटर का एक्सकवेशन कंप्लीट किया है। और हम कोशिश करेंगे कि ये विंटर, क्योंकि पिछला विंटर हमारा सेटअप नहीं था, बैचिंग प्लांट नहीं था, इस विंटर में हमारे पास सभी जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। कैंप हमारा रेडी है। उस वजह से हम इस विंटर को मतलब ज़ाया होने नहीं देंगे। इस विंटर में भी हम काम चालू रखेंगे। आज़ाद साहब, क्या कितने प्लास्टिंग जो है 1 दिन में होती है और आपके 1 दिन के काम की प्रोग्रेस क्या है? जबकि आप 24 आवर्स यहाँ पे काम करते हैं, तो कितनी मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है? तो ओवरऑल आपके 1 दिन के काम का क्या कुछ प्रोग्रेस रहता है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो 24 घंटे का साइकिल रहता है, 24 घंटा हमारा काम चलता रहता है। 24 घंटे में अभी आज का जो हमारा टेम्परेचर डाउन है, इस वजह से हम 2 ब्लास्ट ले रहे हैं, और 2 ब्लास्ट में कम से कम प्रोग्रेस 6 मीटर का डेली प्रोग्रेस आ रहा है। और उस हिसाब से 180 मीटर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 180 मीटर हम 1 महीने में टनल बनाएंगे। 180 मीटर। तो क्या कहना चाहेंगे सर कि क्या आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से ये कहा गया है कंपनी की तरफ से भी, NHIDCL की तरफ से भी कहा गया, हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनका भी मानना है कि 2024 तक जो है जोजिला टनल को इमरजेंसी के लिए ओपन किया जाएगा। एज ए सीनियर इंजीनियर आप इस टनल के अंदर काम करते हैं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार से आपका काम चल रहा है, क्या इस रफ्तार के साथ काम चलेगा तो क्या यकीनी तौर पे 2024 में क्या इस जोजिला टनल को, जो एशिया का बड़ा टनल माना जाता है, क्या इसको कनेक्ट करने में आप कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, जो भी एक्सकवेशन स्टेज रहता है इसमें टनल में, वो हम दिसंबर 2024 में जो वादा किया है हमारी कंपनी ने, वो इंशाल्लाह हम पूरा करके देंगे। और रही बात कंप्लीट होने की, ये 2026 में जो भी फाइनल लाइनिंग होती है, फाइनल लाइनिंग 2026 में ही कंप्लीट हो सकती है। बाकी इमरजेंसी थ्रो के लिए 2024 में ये थ्रो हो जाएगी इंशाल्लाह, कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस हार्श क्लाइमेट में -20 का टेम्परेचर आप यहाँ पे बता रहे थे कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे रहता है, तो ऐसे क्लाइमेट के अंदर खासकर विंटर को लेकर किस तरह के इंतजाम आपकी तरफ से किए गए? बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी सारा चैलेंजिंग है यहाँ पे काम करना। तो हमारी कंपनी की तरफ से आप विंटर के लिए देखें, जैसे कि करंट 24 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स है। हमने केरोसिन बुखारी इंस्टॉल किए हैं हर रूम में 2-2, और जो हमारा कैंप भी बना है वो इसी को मद्देनज़र रख के बनाया गया है कि यहाँ के क्लाइमेट को देख के, तो उस हिसाब से हमने बनाया हुआ है। तो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास विंटर किट है, जैसे कि जैकेट्स वगैरह, शूज़ वगैरह, सारा कुछ हमारे पास है। तो उन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सारी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है सर।
हमने यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये मानना था जो दो मेन जगह हैं पॉइंट और बालताल में जो दो शॉप लगाए गए थे जहां से डायरेक्ट सुरंग करने के बाद जोजिला टनल का काम दूसरी ओर से शुरू करने की मेगा इंजीनियरिंग की इस साल कोशिश रही। लेकिन फिलहाल जब हमने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बात करने की कोशिश की मेगा इंजीनियरिंग के तो उनका कहना था कि उनकी डायरेक्शन जो है वो सही नहीं थी। डायरेक्शन सही नहीं होने की वजह से वहाँ पे काम जो है फ़िलहाल रोका गया है और अप्रैल में जब ये काम शुरू किया जाएगा तो नए तरीके से वहाँ पे शॉप लगाए जाएंगे और उस हिसाब से जोजिला टनल में काम जो है अच्छे और बेहतरीन तरीके से आने वाले टाइम में देखा जा सकता है। इस तरह की बयानबाजी यहाँ के मेगा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर की बयानबाजी है। तो देखने की बात होगी कि आने वाले टाइम में क्या जोजिला टनल के अंदर अच्छा काम देखने को मिलेगा, क्या जोजिला टनल को 2024 में लद्दाख के लोगों की आने जाने की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा, क्या जोजिला टनल को यहाँ के मेगा इंजीनियरिंग के काम और NHIDCL के बताए हुए तरीके के हिसाब से इमरजेंसी के लिए लद्दाख के लोगों के लिए इस जोजिला टनल को 2024 में ओपन किया जाएगा। ये सारी बातें वक्त आने पर देखी जाएगी। तो पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।